सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके वचन से कुछ बात प्रभु जब हम देखने जा रहे हैं, समझने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस सीरीज में हम लोग सीख रहे थे कि पौलुस क्यों बोलता है कि मैं अकेला हूं, सबने मुझे छोड़ दिया। और तीमुथियुस में ऐसा क्या था कि सबको छोड़कर पौलुस तीमुथियुस को याद कर रहा है। जब हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ऐसा अनुभव कर रहा है कि उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसने अपनी पृथ्वी पर सेवकाई के दौरान बहुत बार इस बात को अनुभव किया कि लोग आते हैं, वचन सुनते हैं, कलीसियाएं स्थापित की है, बहुत मेहनत किया है, लेकिन जब भी जरूरत होती है लोग अपना फायदा सोचकर अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं। जैसा पौलुस चाहता था वैसे समर्पण का व्यक्ति मिलता नहीं था। तो ये बात सिर्फ पौलुस हम दूसरा तीमुथियुस को लिखने से पहले हम क्या बोलते हैं, फिलिपियों की कलीसिया को जब पौलुस लिखता है तो वहां पर भी पौलुस जब पहली बार रोम में जब बंदी गृह में होता है, अपने इस दुख को बताता है। आपको आप अगर जब ध्यान से पढ़ेंगे, पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, क्योंकि फिलिपी की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसने पौलुस का दिल नहीं दुखाया, जैसा उसने गलातियों की कलीसिया ने पौलुस का दिल तोड़ा। कुरिन्थ की कलीसिया ने पौलुस को परेशान किया, दुखी किया, है ना। ध्यान रखें, एक एक कलीसिया का जब पौलुस एक एक जगह से झटके खा रहा है, दुख जीवन में आ रहे हैं, है ना, बहुत से क्या बोलते हैं, बहुत सारी बातें पौलुस जब झेल रहा है, ऐसे में फिलिपी की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिससे जिससे पौलुस बहुत प्रेम करता है, क्योंकि पौलुस को उनको देखकर बहुत प्रोत्साहन मिलता था। तो ऐसे में पौलुस जब फिलिपी की कलीसिया में जाना चाहता था, लेकिन बंदी गृह में होने के कारण उधर जा नहीं पा रहा। लेकिन वहां पर पौलुस चिट्ठी उन्हें लिखते वक्त, आप जब हम पढ़ते हैं फिलिपी 2 का 19 से 21 में, हम पौलुस के अंदर की बात को हम देख सकते हैं। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। आप सोच के देखें, पौलुस जेल में है ना, पौलुस जेल में है। उसे वो अपने विषय में नहीं बोल रहा कि देखो मेरा क्या हाल है, बल्कि उसको जेल में होने पर भी उसे कलीसिया की चिंता सता रही है कि फिलिपी की कलीसिया भी कैसे है, कि आत्मिक रूप से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो बोलता है, मैं एक सेवक को शांति कब मिलता है, प्रभु के दास को शांति कब मिलता है, जब वो ये देखता है कि हाँ, कलीसिया सच में प्रभु में बढ़ रही है। उससे बढ़कर खुशी और शांति एक प्रभु के सच्चे दास को कभी नहीं मिलता। संसारिक बातों से, अपने फायदे से कभी नहीं मिलता। वो कलीसिया को, उनका एक ही तमन्ना होता है, वो प्रभु की कलीसिया को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आत्मिक रूप से प्रभु के करीब आते हुए देखना चाहते हैं। ये उनका सपना होता है, ये उनकी तीव्र इच्छा होती है। कल में पौलुस आगे बोलता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। बहुत दुख के साथ कह रहा है फिलिपी की कलीसिया को कि मेरे पास तीमुथियुस के अलावा कोई नहीं है जिसको मैं आपके पास भेज सकूं और आपका हाल चाल जान सकूं, है ना। केवल तीमुथियुस ही है जो सच में शुद्ध मन से तुम्हारी मेरे समान चिंता करता है। आपको में हर अगुआ जो अपने नीचे के सेवकों से यही उम्मीद करता है कि जैसे मैं कलीसिया की चिंता करता हूं, जैसी तड़प मेरे अंदर है, वैसी उस सेवक के अंदर भी हो। और उसने बहुत कलीसियां स्थापित करी, बहुत परमेश्वर के दास हैं
लेकिन पौलुस क्या बोलता है, हाँ कोई भी नहीं है तीमुथियुस के समान जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करने वाला हो। यहाँ पे क्या बोलता है पौलुस, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, है ना। यीशु मसीह की इच्छा को, प्रभु यीशु के काम में करने में कोई भी मतलब नहीं रखता। सबको अपना फायदा चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं मेरा फायदा क्या होगा इसमें, ये मानसिकता लेकर अगर प्रभु का भी कार्य कर रहे हैं तो सोच क्या है, मुझे फायदा क्या होगा, ऐसा सोच लेकर। लेकिन तीमुथियुस ऐसा व्यक्ति नहीं था। तीमुथियुस का सोच क्या था, मैं प्रभु के लिए मैं करना है, मुझे कुछ फायदे में नहीं चाहिए, है ना। कुछ फायदा ना, कई बार सोचकर हैरानी होती है कि पौलुस जैसा इतना बड़ा प्रभु का दास, फिर भी उसके पास एक ही है जो सच में कलीसिया का चिंता करने वाला है, जो सच में शुद्ध मन से प्रभु की सेवा करने का मन और समर्पण रखता है ना। तो ये बात इस समय में क्या चीज समझ में आता है कि सच में बहुत कम है तीमुथियुस जैसे सेवक। तो मेरी प्रार्थना है कि हम एक जो कलीसिया के सेवक हैं सोचें, मुझे तीमुथियुस के समान बनना है या मुझे बाकी लोगों के समान, जैसे वचन में पौलुस बोलता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आप किसकी खोज में हैं कि प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए समर्पित है, या सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप एक एक से, हम एक एक से बात करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, जो बात आज हमने मनन किया प्रभु, पिता आप बात करें प्रभु। प्रभु आज जरूरत है तीमुथियुस जैसे सेवकों के लिए, तीमुथियुस जैसे सेवक प्रभु, जो आपकी कलीसिया से प्रभु एक मजदूर के समान सिर्फ कुछ पाने के लिए तेरी सेवा करने वाले नहीं, बल्कि प्रभु तेरी कलीसिया पर अपनी जान छिड़कने वाले लोग हों प्रभु, जो आपकी कलीसिया को आप अपना जान से भी बढ़कर प्रेम करने वाले हों प्रभु। प्रभु दया कर, ऐसे सेवकों को प्रभु कलीसिया में खड़ा कर, एक एक से बात कर पिता। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।